खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे अवगत। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर 1902 सब इंस्पेक्टर बने यूपी पुलिस का हिस्सा। सीतापुर में एसपी ने बदले 24 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र। फिर बात करेंगे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, सीतापुर की 3 सीटों पर 13 मई को होगा चुनाव। खबरनामा के अंत में बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की लोकसभा चुनाव की तारीखें, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले ही सांसद राजेश वर्मा के स्वागत अभिनंदन की कर ली तैयारी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही फ्लैक्स और बैनर पोस्टरों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। सिधौली विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली पीडीए यात्रा। सिधौली में भाजपा ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। लखीमपुर में भड़के महावत समाज ने हेडमास्टर पर लगाए आरोप। लखीमपुर की छोटी काशी गोला को मिलेगी 70 करोड़ रुपए के कॉरिडोर की सौगात। यूपी में सपा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी, 1 सीट पर बदला नाम। अब एक और बड़ा सपा नेता साइकिल छोड़ भगवा खेमे में हुआ शामिल। खबरें सीतापुर जनपद से। आमतौर पर ट्रेनरों की कड़कड़ाती आवाज और बटो बूटों की धमक से गूंजता रहने वाला सीतापुर का एपीटीसी मैदान पर शनिवार को खुशियां झूमती नजर आई। मौका सपनों के परवान चढ़ने का था, तो कई आंखें नम भी हुई तो कई चेहरों पर खुशी की लहर भी दिखाई दी। दरअसल सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर पिछले 12 महीनों से यूपी पुलिस के 1123 सब इंस्पेक्टरों का कठिन प्रशिक्षण चल रहा था। प्रशिक्षण की भट्टी से तबकर निकले इन सब इंस्पेक्टरों के लिए शनिवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार ने परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। इस मौके पर मुरादाबाद पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इसकी सलामी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षण प्राप्त कर सब इंस्पेक्टरों को संबोधित भी किया। सीतापुर के एपीटीसी पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस मौके पर एसएसपी अवधेश कुमार विजेता, सैन्य सहायक दिलीप द्विवेदी, शिविरपाल राकेश उपाध्याय और एचडीआई चंद्रहास कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर की पीटीसी यानी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का माहौल भी एपीटीसी से जुदा नहीं रहा। यहां भी पासिंग आउट परेड के मौके पर कहीं आंसू तो कहीं हंसी का माहौल देखा गया। प्रशिक्षण के दौरान करीब 1 साल तक अपने घर परिवार से दूर रहे जवान शनिवार को जब अपनों से रूबरू हुए तो वह भावनाओं को प्रकट होने से नहीं रोक सके। यहां की पासिंग आउट परेड में 779 सब इंस्पेक्टर शामिल हुए। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ के आईपीएस सुनील कुमार गुप्ता ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। यहाँ भी सीएम के मुरादाबाद वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस मौके पर डीआईजी शैलेश कुमार यादव, एएसपी शंभू शरण यादव, सैन्य सहायक अनिल कुमार वर्मा, प्रमोद सिंह और दुर्ग विजय राय आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर की एपीटीसी में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण में पीटीआई तथा मुख्य आरक्षी दीपक कुमार सिंह और प्लाटून कमांडर फोर्स कोर्स के शारीरिक प्रशिक्षण में मुख्य आरक्षी पीटीआई प्रदीप कुमार मिश्रा को पुरस्कृत किया गया। सर्वांग सर्वोत्तम उप निरीक्षक को लेकर ललित कुमार को तथा नागेंद्र गुप्ता को सर्वोत्तम प्रशिक्षु घोषित किया गया। शनिवार को एसपी चक्रेश मिश्रा ने 24 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया। इन पुलिसकर्मियों में 1 सब इंस्पेक्टर, 13 मुख्य आरक्षी, 8 आरक्षी और 2 महिला आरक्षी शामिल हैं। सीतापुर संसदीय सीट से 2 बार के सांसद राजेश वर्मा को भाजपा द्वारा पुनः प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है। ऐसे ही जोशीले कार्यकर्ताओं ने शहर के हेमपुरवा नारायण नगर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम 17 मार्च को हेमपुरवा नारायण नगर में पूर्व सभासद अंजनी मिश्रा के आवास के सामने आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सांसद राजेश वर्मा का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। यह समारोह नगर मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह और भाजपा कार्यकर्ता सुनीत वर्मा तथा संदीप अवस्थी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार शाम सीतापुर डीएम अनुज सिंह ने हरगांव ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया। हालांकि यह निरीक्षण पूर्व सूचित था, फिर भी डीएम को कदम दर कदम गड़बड़ियों का भंडार मिला। मनरेगा ब्लॉक अधिकारियों के गड़बड़ झाले में डूबी मिली। हाल यह रहा कि डीएम ने जिस अधिकारी से जो जानकारी मांगी वह उन्हें नहीं मिली और न ही कोई अधिकारी डीएम के सवालों का जवाब दे सके। यह हाल देख डीएम का पारा 7वें आसमान पर रहा। इस मौके पर सिर्फ स्थापना लिपिक अशोक कुमार का ऐसा रहा, जिसे देखकर डीएम उनकी सराहना की। हालांकि एडीओ पंचायत से जवाब तलब किए जाने के अलावा अभी तक और किसी पर कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन डीएम की नाराजगी को देखते हुए कई कर्मियों पर गाज गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देश के 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक सीतापुर जिले में आने वाली 4 लोकसभा सीटों सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज और धौरारा के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें से 3 सीटों सीतापुर, मिश्रिक और धौरारा के लिए 13 मई को तथा मोहनलालगंज के लिए 20 मई को मतदान कराया जाएगा। देश की अन्य सीटों की तरह सीतापुर की इन चारों सीटों की मतगणना भी 4 जून को कराई जाएगी। शनिवार दोपहर करीब 4 बजे लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन और पुलिस बल हरकत में आ गया। देखते ही देखते पूरे जिले में विभिन्न दलों की होर्डिंग्स हटा दिए गए, बैनर और पोस्टर भी उतार दिए गए। इसी के साथ प्रचार वाली वॉल राइटिंग को भी मिटाने का काम शुरू कर दिया गया। सीतापुर नगर प्रचार सामग्री हटाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत लालबाग चौराहे पर लगी होर्डिंग्स और पोस्टर बैनरों को हटाने से हुई। इस दौरान एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, सीओ सदर सतीश, सीओ सिटी अमन सिंह, सीतापुर नगर पालिका ईओ वैभव त्रिपाठी और शहर कोतवाल अनुज शुक्ला सहित भारी पुलिस बल तथा नगर पालिका का दस्ता मौजूद रहा। रेउसा थाना क्षेत्र के रेउसा में थानाध्यक्ष घनश्याम राय के नेतृत्व में अभियान चलाते हुए प्रचार वाली होर्डिंग्स और पोस्टर बैनरों को हटा दिया गया। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष महेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का काम किया गया। इस दौरान बीडीओ संदीप कुमार, एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, सचिव विनोद यादव, लवकुश मौर्य और एसएसआई फूलचंद सरोज आदि लोग मौजूद रहे। बिस्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत सांडा में भी राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर आदि हटा दिए गए। इस मौके पर एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की टुकड़ी ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आचार संहिता लागू होते ही होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया। इस मौके पर बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ला, कमलापुर थाना अध्यक्ष कृष्णबली सिंह, कमलापुर चौकी इंचार्ज टीबी सिंह व अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। महमूदाबाद नगर में भी आचार संहिता के अनुपालन का अभियान छेड़ दिया गया। एसडीएम शिखा शुक्ला, सीओ दिनेश शुक्ला और ईओ शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में सभी दलों के फ्लैग्स और बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू होते ही मिश्रिक नगर पालिका क्षेत्र में भी राजनीतिक दलों को फ्लैग्स, पोस्टर, बैनर हटाने का काम शुरू हो गया। एसडीएम पंकज सक्सेना, सीओ राजेश कुमार, तहसीलदार सौरभ यादव, नायब तहसीलदार राम सूरज श्रीवास्तव, पालिका ईओ लालचंद्र मौर्य, कानूनगो गिरीश चंद्र, कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह तथा दिनेश कुमार यादव सहित पुलिस बल और पालिका कर्मियों ने तहसील चौराहा, नहर चौराहा, परसौली चौराहा और अस्पताल चौराहे पर लगी होर्डिंग्स को हटा दिया। शनिवार को सीतापुर जिले के सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लहरपुर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान कुल प्राप्त हुई 59 शिकायतों में से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम, सीओ लहरपुर सुशील कुमार सिंह और डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील सिदौली में 40 शिकायतों में से 5, तहसील महमूदाबाद में 62 शिकायतों में से 7, बिस्वा में प्राप्त 37 में से 5, तहसील सदर में 17 में से 3, तहसील मिश्रिक में 20 में से 3 और तहसील महोली में प्राप्त 25 शिकायतों में 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 19 और 20 मार्च को 2 दिवसीय 11वीं ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिका, पुरुष, महिला और वरिष्ठ वर्ग में एकल तथा युगल मुकाबले कराए जाएंगे। प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता को विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन जारी है। शिविर के 5वें दिन प्रथम सत्र में स्वयं सेवकों ने प्राचार्य डॉक्टर जॉनसन जेवियर के निर्देशन में स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हुए वृक्षारोपण के लिए भूमि को तैयार किया। द्वितीय सत्र में प्राचार्य ने स्वयं सेवकों को जैव विविधता के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने बताया कि शिविर के 6ठे दिन स्वयं सेवकों द्वारा वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार करने का काम किया जाएगा। सीतापुर में भाजपा के जिला कार्यालय पर सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्यक्रमों की तैयारी के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर सोशल मीडिया प्रभारी सुधाकर शुक्ला, आईटी सेल के संयोजक प्रखर जायसवाल और संयोजक शशांक शुक्ला ने सोशल मीडिया विभाग और आईटी सेल के कार्यों के जिलाध्यक्षों को अवगत कराया। सीतापुर के खेल विभाग द्वारा आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश के लिए जिला एवं मंडलीय स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। सीतापुर में यह चयन कार्यक्रम 17 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसमें जिम्नास्टिक, तैराकी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, कुश्ती, जूडो, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी जैसे खेलों में 12 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा। सीतापुर की तीर्थ नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य में चल रही पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा से एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अंतर्गत उमरी थाना क्षेत्र के अकोदा निवासी परिक्रमार्थी 60 वर्षीय सुभाष पुत्र रामा शर्मा की अचानक सांसें थम गईं। बताया जा रहा है कि उन्हें बीती रात से उल्टी और दस्त की दिक्कतें पैदा हो गई थी। सुबह जब परिक्रमार्थियों का रामा दल कुतुबनगर पहुंचा तो वहां पर उनका देहावसान हो गया। मोहनलालगंज संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी के समर्थन में सपा द्वारा सिधौली विधानसभा क्षेत्र में पीडी यात्रा निकाली गई। कुंवरपुर बाजार से शुरू हुई इस यात्रा का क्षेत्र भ्रमण के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा, लखनऊ जिला अध्यक्ष जयसिंह जयंत, सीतापुर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, सिधौली विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव, महिला नेत्री राजबाला रावत, गीता यादव, वंदना पूनम रावत, ममता यादव, पप्पी सिंह, पंछी यादव, मंजीत यादव, राजेश शुक्ला, नीतीश अवस्थी और शिव पूजन आदि लोग मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की तैयारियां कर ली गई हैं। सीतापुर में मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के प्रभारी अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मावार ने बताया कि यह कमेटी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से संबंधित विज्ञापनों के प्रमाणन का कार्य करेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा लखनऊ में आयोजित धरना प्रदर्शन में सीतापुर इकाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभागीय डिजिटाइजेशन की दिक्कतों को दूर करने की मांग पर आयोजित इस धरना प्रदर्शन को लेकर सीतापुर जिला मीडिया प्रभारी देवर्ती प्रताप सिंह ने बताया कि इसे दिक्कतों को दूर करने के बाद ही लागू किया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, महामंत्री भगवती सिंह, संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह, राजीव गौड़, लक्ष्मी पांडे, इंद्र सिंह गौतम, आशीष चंदेल, छत्रपाल यादव, राजकुमार वर्मा, अरुण कुमार, कृष्ण मोहन गुप्ता, राजेश राजू, महेंद्र कुमार, सरोज कुमार और प्रेमचंद आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. कमलापुर थाना क्षेत्र की चौकी मास्टर बाग अंतर्गत गढ़ी करौंदी में अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए मूल्य की सेक्शन पाइप पार कर दी। जानकारी के अनुसार परमानंद के समरसेबल बोरिंग पर एक कमरा बना है जिसमें करीब 4000 फीट लंबी प्लास्टिक की सिंचाई वाली सेक्शन पाइप रखी थी। चोरों ने कमरे की फर्श काटकर सेक्शन पाइप को उड़ा दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मोहनलालगंज सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को भाजपा द्वारा पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। अपने चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए कौशल किशोर द्वारा सिधौली विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। 17 मार्च को यह यात्रा हाईवे पर स्थित इटौंजा टोल प्लाजा से शुरू होकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए सिधौली में समाप्त होगी। सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन के मुताबिक इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सहित भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सिधौली विधायक मनीष रावत, MLC पवन सिंह चौहान, लोकसभा संयोजक अरुण सिंह गप्पू, कसमंडा कुंवर दिनकर प्रताप
सिंह, मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, आलोक त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश और दुर्गेश सिंह सहित तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कसमंडा ब्लॉक में मोहली ग्राम सभा द्वारा बनाई गई स्थायी गौशाला का अपर निदेशक मुख्यालय डॉक्टर वीके सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान अपर निदेशक और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र वर्मा और मोहली प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा गौवंशों को गुड़ खिलाया गया। अपर निदेशक ने गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर प्रधान धर्मेंद्र सिंह और पशु चिकित्सा अधिकारी ज्ञानेंद्र वर्मा के कार्यों को सराहा। सिधौली के मिश्रिक मार्ग से सिद्धेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग लगभग 10 मीटर टूटा व गड्ढा युक्त है। इसी मार्ग पर पानी टंकी का पंपिंग रूम भी स्थित है, जिस पर पिछले 1 वर्ष से बिजली का पोल गिरा हुआ है और इसकी दीवार टूटी है। इसके आगे एक और विद्युत पोल जर्जर हालत में है। जाहिर है कि यह हालात किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, फिर भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही। सीतापुर की सांडा सकरन बीआरसी पर ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापकों की 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा ने गोष्ठी को संबोधित किया। इस मौके पर उस समय गर्मा गर्मी का माहौल बन गया जब ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने शिक्षकों से उनके विद्यालय समय से न पहुंचने का कारण पूछ लिया। इसे लेकर प्रमुख प्रतिनिधि और शिक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसे किसी तरह शांत कराया गया। इस दौरान प्रधान संघ अध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी, कय्यूम अंसारी, श्रवण कुमार, छोटे लाल और किशोरी लाल आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विनोद कुमार, राजेश वर्मा, संघ प्रिय गौतम, ब्रजेश कुमार, कृष्णकांत, धीरेन्द्र पटेल और मधुकर वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी होते ही सीतापुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में भी राजनीतिक दलों के प्रचार वाले फ्लैक्स और पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू हो गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक विमल गौतम, नेपालापुर चौकी प्रभारी आशीष तिवारी, कचनार चौकी प्रभारी अतुल शुक्ला और प्रदीप कुमार, राहुल भदौरिया, नरेंद्र कुमार, विशेष प्रताप सिंह, पंकज कुमार, जुबैर आलम और विनीत कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर की तंबौर नगर पंचायत के अंतर्गत तंबौर कस्बे में भी अभियान चलाकर फ्लैक्स और बैनर पोस्टर हटाए गए। इस मौके पर नायब तहसीलदार अशोक यादव, नगर पंचायत ईओ प्रदीप गौतम, थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज जे के तिवारी, लेखपाल श्री ओम, राजेंद्र चौधरी और अनिरुद्ध कुमार सहित पुलिस बल और नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के तहसील मितौली में महावत समाज के लोगों ने एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इलाके के प्राथमिक विद्यालय मुल्तानपुरा के हेडमास्टर संजीव वाजपेयी आए दिन उन्हें प्रताड़ित करते हैं। दरअसल महावत समाज के लोग विद्यालय के पास में डेरा डालकर काफी समय से रह रहे हैं, जिसको लेकर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व समाज के लोगों में आए दिन झड़प हो जाती है। लखीमपुर में कलेक्टेड आने वाले लोगों को अब प्यास बुझाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। श्रम विभाग के प्रयासों पर बलरामपुर फाउंडेशन द्वारा डीएम ऑफिस में वाटर कूलर व आरओ प्लांट लगवा दिया गया है। शनिवार को जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर प्लांट व वाटर कूलर जनता को लोकार्पित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम राजीव निगम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतोष त्रिपाठी, बलरामपुर चीनी मिल गुलेरिया के सीएमडी योगेश कुमार सिंह, अजीत सिंह, संतोष सिंह, अभिनेश मिश्रा आदि लोग शामिल रहे। शनिवार को तहसील गोला सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की त्योरियां माथतों पर चढ़ी नजर आई। माथतों को आड़े हाथों लेते हुए डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी रुचि लेकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पीड़ितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। इस मौके पर एसपी खीरी गणेश प्रसाद साहा व सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने भी जनसुनवाई करते हुए माथतों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम एसपी ने 10 लाभार्थियों को एक ही परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी कार्ड भी वितरित किए। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर आई कुल 63 शिकायतों में मात्र 11 का ही मौके पर निराकरण हो पाया। लखीमपुर में अब आपको जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी चौखटों पर धूल फाकनी नहीं पड़ेगी। नगरपालिका दोनों प्रमाण पत्र बनाने अब खुद घर चलकर आपके दरवाजे आएगी। शनिवार को यह घोषणा करते हुए पालिका चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने 2 लिपिकों समेत कैंप कार्यालय का फोन नंबर जारी किया। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लिपिक अभय सक्सेना, जिनका फोन नंबर 7317410419 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लिपिक निर्मला वर्मा, जिनका फोन नंबर 9795002716 है, को फ़ोन आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैंप कार्यालय के फ़ोन नंबर 6393191918 पर भी संपर्क किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही लखीमपुर में प्रशासनिक व पुलिस अमला हरकत में आ गया। थाना ईसानगर प्रभारी देवेंद्र कुमार व थाना खमरिया प्रभारी मनबोध तिवारी के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न स्थानों पर लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर हटवा दिए। इस दौरान टीम ने हसनपुर, कटौली, सिसैया चौराहा, अदलीसपुर, मुखलिसपुर, अख्तियारपुर, जसवंत नगर आदि स्थानों पर बैनर पोस्टर हटाए जाने की कार्रवाई भी की।
लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले सनातन के रथ पर सवार बीजेपी ने लखीमपुर के गोला गोकरणनाथ में बड़ा दांव चल दिया है। इस बाबत चर्चित छोटी काशी कॉरिडोर के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए भोले बाबा के भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को जानकारी देते हुए गोला से बीजेपी के विधायक अमन गिरी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि करीब एक पखवाड़ा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जब गोला गोकरणनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी मौजूद लोगों से कहा था कि कॉरिडोर का नक्शा तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। लखीमपुर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर आला अफसर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के चलते शनिवार को एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने सड़कों पर चेकिंग अभियान भी चलाया। शनिवार को लखीमपुर के बीरा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 4 घर जलकर राख हो गए। इलाके के गांव देवरिया रडा में हुई आगजनी पर बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण काबू पा सके। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ितों में सुमन, रामश्री, सुनीता व उर्मिला मौर्य शामिल हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लेखपाल पंकज कुमार ने बताया कि क्षति आकलन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जल्द ही हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अब खबरें प्रदेश से। देश में 18वीं लोकसभा के निर्वाचन की रणभेरी बज गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रेस वार्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संबोधित किया। उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में कराया जाएगा। 19 अप्रैल को पहले, 26 अप्रैल को दूसरे, 7वें मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। समूचे देश में मतगणना एक साथ 4 जून को की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार यूपी की 80 लोकसभा सीटों का चुनाव 4 चरणों में कराया जाएगा। यूपी में चौथे, 5वें, छठे और 7वें चरण में चुनाव होगा। सीतापुर, धौरारा, हरदोई, मिश्रिख, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर, बहराइच और कानपुर संसदीय सीटों पर 13 मई को चुनाव कराया जाएगा। यूपी में सपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में जहां एक प्रत्याशी के नाम में फेरबदल किया गया है, वहीं आजमगढ़ सीट पर सपा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को दी गई है। नाम परिवर्तन के क्रम में सीतापुर जिले की मिश्रिख सीट से पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के स्थान पर उनके बड़े बेटे मनोज कुमार राजवंशी को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नगर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे और जालौन से नारायण दास अहिरवार को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनों को सहेजने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद का नगीना सीट से टिकट कटने को लेकर उठा गुबार थमा भी नहीं था कि अब एक और सपा नेता ने साइकिल को किनारे खड़ा कर भगवा झंडा थाम लिया है। एटा लोकसभा सीट से मेजर आशीष साक्य सपा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनके नाम पर विचार न करते हुए दूसरा प्रत्याशी उतार दिया, जिसके बाद उन्होंने एटा से भाजपा सांसद और पुनः प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू के सामने अपने तमाम समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। यूपी में लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। शनिवार को इसे लेकर आयोग की ओर से सूचना जारी कर दी गई। यह परीक्षा 22 मार्च को प्रस्तावित थी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शनिवार से शुरू हो गया। 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल 13 कार्य दिवसों में इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।